यूपी में दूसरे चरण में हुई जोरदार वोटिंग ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग थी उनमें ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जहां मुस्लिम मतदाता ही जीत और हार तय करता है। वहीं अब तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है वहां जातीय समीकरण बेहद ही दिलचस्प हैं। वोटरों के बदलते समीकरण के साथ ही तीसरे चरण से चुनावी मुद्दों और भाषणों का टोन भी बदलने लगा है। 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। ध्रुवीकरण की कोशिशों वाले धार्मिक और भावना से भरे बयानों की जगह नए मुद्दों ने ले ली है। इस चरण में यादव बेल्ट से लेकर कानपुर बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर राजनीतिक दलों की आजमाइश होगी। भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है। चुनाव यादव बेल्ट में है, लिहाजा मुद्दे भी बदल रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ जातिवाद और परिवारवाद के मुद्दे को धार देने में जुटी है, तो वहीं अखिलेश बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके अगर 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी किसान इनको माफ करने वाले नहीं है। बताओ किसान भाइयों, माफ करोगे आप? इन्हें माफ करोगे जिन्होंने डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया और सरसों का तेल भी महंगा कर दिया। समाजवादी पार्टी का पता कर लेना, हमने कहा है मंडियां बनाएंगे, जो हमारे किसान सरसों पैदा करते उनकी मदद करेंगे, तेल पैदा करने वाले किसानों की मदद होगी। और अगर हमें सरसों के तेल को निकालने के लिए बड़ा कारखाना लगाना पड़ा तो चाहे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की भी सब्सिडी देनी पड़ी देंगे, जिससे कि सरसों का तेल ही बुंदेलखंड में होने लगे और हमारी कीमतें भी कम हो जाए। तीसरे चरण में जिन 59 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से करीब 90% सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2017 के चुनाव में इन 59 सीटों में से 49 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 9 सीट पर सपा और महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि बसपा खाता भी नहीं खोल सकी थी। ऐसे में बीजेपी के लिए जहां अपनी सीटें बचाना चुनौती है, तो सपा और बसपा की सांख दांव पर है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि साल 2017 में मोदी लहर थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था, मगर इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है। किसानों और जाटों की नाराजगी, साथ ही यादवों का खुलकर सपा के साथ जाना बीजेपी के लिए राह मुश्किल कर रहा है। तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होने हैं उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल हैं। इनमें यादव बेल्ट के 7 जिले और बुंदेलखंड के 5 जिले हैं, जहां जातीय समीकरण बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में तीसरा चरण जातिगत लिहाज से बेहद ही अलग होने जा रहा है। अस्तित्व न्यूज के लिए निखिल बंसल की रिपोर्ट।